शनिवार को राज्यसभा सांसद थावरचंद गहलोत की सांसद निधि से निर्मित शीतलानंद व्यायामशाला भवन का लोकार्पण समारोह पूर्वक हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कर्नाटक के राज्यपाल महामहिम थावरचंद गहलोत मौजूद थे। अध्यक्षता शीतलानंद व्यायामशाला के मैनेजिंग ट्रस्टी एवं अध्यक्ष व पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष बालेश्वर दयाल जायसवाल ने की। विशेष अतिथि के रूप में नगरपालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत, पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान मंचासीन थे। कार्यक्रम में भाजपा जिला महामंत्री धर्मेश जायसवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल, व्यायामशाला के ट्रस्टी प्रशांत मेहता बतौर अतिथि शामिल हुए। समारोह को महामहिम राज्यपाल डॉक्टर गहलोत व श्री जायसवाल के अलावा पूर्व विधायक राणावत एवं डॉक्टर चौहान, व्यायामशाला संचालक व ट्रस्टी रविंद्र सिंह रघुवंशी ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन ओपी गहलोत ने किया। अतिथियों का स्वागत व्यायामशाला के मांगू सिंह यादव, रमेश वर्रा, गोवर्धन यादव, जग्गा पहलवान, जीवन सिंह सोलंकी, हनी मालवी, सौरभ मकवाना, मनीष धाकड़, विनोद माली, गोपाल केवट, महेंद्र माली, सुमित यादव, राहुल माली, संदीप माली, मुकेश वर्मा, संतोष बाथम, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष गोपाल यादव, राजेंद्र अवाना, भाजपा नेता विजय पोरवाल, रूपम ठाकुर, भवानी सिंह देवड़ा, राजेश गगरानी, नगरपालिका उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा, गणेश पहलवान, सिब्बू पहलवान, वीरेंद्र रघुवंशी, बजरंग दल के देवेंद्र सेन आदि ने किया। हमारे व्यायामशाला के जायसवाल जी से आए, नगरपालिका उपाध्यक्ष मुखी ठाकुर व्यायामशाला करें, तेजाजी रघुवंशी से निवेदन में भी आज स्वागत करें। जी व्यास निवेदन में भी आए स्वागत करें, स्वागत करें। विजय का परवान जी निवेदन में भी आज स्वागत करें। निवेदन में भी आज स्वागत करें। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र अवाना जी से निवेदन में भी आज स्वागत करें। अनिल यादव स्वागत करें। पिछड़ा वर्ग मोर्चे के जयदलित जी से निवेदन में भी आज स्वागत करें। सामने रखना भी है। हमारे शरद जी चौहान से निवेदन में भी आज स्वागत करें। हमारे पार्षद जी गौरव यादव से निवेदन में भी आए और अतिथियों का स्वागत करें। क्या बोल ये बनाएंगे हमारे दिनेश जी सोलंकी निवेदन में भी आए, स्वागत करें। सिंगल डालेंगे तो फिर दिक्कत है। हमारे सांसद प्रतिनिधि ओपी व्यास से निवेदन में भी आए, स्वागत करें। समय का अभाव को देखते हुए स्वागत की विधा को यही समाप्त करता हूँ और अंत में मैं खुद स्वागत करता हूँ हमारे गौरवशाली क्षण है और क्षण भी इसलिए कि माननीय आदरणीय गहलोत साहब जब राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री हुआ करते उन्होंने पूरी निधि से नागदा और नागदा के आसपास के सभी विधानसभा लोकसभा क्षेत्र के सहित देश से का नाम रोशन करने का काम आदरणीय हमारे गहलोत साहब ने किया है। अभी माननीय गहलोत साहब की सांसद निधि व्यायामशाला में कसरत करने वाले हमारे पहलवानों की संख्या बढ़ने लगी और उन्होंने जब डिमांड किया तो माननीय गहलोत साहब ने निश्चित ही शर्त स्वीकार कर लिया कि ठीक है, ये अगर आपको हाल छोटा पड़ता है तो एक हाल में अपनी सांसदी से और दूंगा। और माननीय गहलोत साहब की एक सांसदी से अभी एक हाल निर्मित हुआ है, साथ ही भी एक सांसद निधि और है, वो सांसदी से एक हाल और यहाँ इस व्यायामशाला में और निर्मित होने वाला है। निश्चित ही माननीय गहलोत साहब ने पूरे नागदा शहर के आसपास पूरे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए अपने सांसद निधि का उपयोग किया। जैसे हम नागदा में देखते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम काफी अच्छा स्टेडियम है और वो स्टेडियम भी हमारे माननीय गहलोत साहब की इस निधि से बना हुआ है। माननीय गहलोत साहब की निधि से नागदा नगर का संपूर्ण विकास के साथ साथ पूरे लोकसभा क्षेत्र और साथ ही देश प्रदेश में भी निधि का उपयोग किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे और शीतलानंद व्यायामशाला के अध्यक्ष बनाने में हमारे महबूब दादा और रविंद्र रघुवंशी जी का नगर की सबसे पुरानी व्यायामशाला है। यहाँ पर कई पहलवान ऐसे हुए जिनने राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया है। इस व्यायामशाला की शुरुआत हमें शीतलपुर महाराज जी ने की थी और हमारे पूर्व में बहुत से पहलवान इस नागदा नगर आ जाते अधिकांश पहलवान सब इस व्यायामशाला से निकले हैं। इस व्यायामशाला में वर्तमान में हमारे ट्रस्टी हमारे अध्यक्ष महोदय बालेश्वर दयाल जी द्वारा पिछले कई वर्षों से इसकी देखरेख की जा रही है और उनके नेतृत्व में ये
व्यायामशाला चल रही है। पूर्व में हमारे व्यायामशाला में सजन पहलवान जी थे और हमारे मांगो पहलवान जी, उन्होंने भी काफ़ी इसका संचालन काफ़ी साल तक करा, लेकिन उनके हिसाब से अब उन्होंने बिल्कुल हमें आगे कर दिया कि अब आपने आगे रहे। इस जब क्या जाके नागदा जितने पहलवान थे हमारे शीतलान व्यायामशाला निकले थे, यहाँ पर मलखम के भी 1 से खिलाड़ी निकले हैं और यहाँ पर वर्तमान में लगभग 300 से 400 युवा जुड़े हुए हैं जो हर साल ढोलियास पर आते हैं और प्रतिदिन डेली कम से कम 100-150 लोग आते हैं जो यहाँ पर व्यायाम करते हैं। इस यहाँ पे हाल की बहुत ही आवश्यकता थी, जिसको हमने माननीय गहलोत जी ने हमारी इस मांग को पूरा करा। हम बहुत आभारी हैं उनके, और उनके द्वारा एक और हाल का निर्माण किया जा रहा है। मेरा अतिथियों से निवेदन है कि उस एक हाल के अंदर हमारी ऐसी योजना है कि इस हाल के अंदर हम सिर्फ देसी व्यायाम रखेंगे और जो एक और हाल बने उसके अंदर कुछ मशीनें जो समय के हिसाब से है उस मशीनें की हमको सुविधा मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहे। और बस ये कहना कि जो आपका हमें सहयोग मिला इसी तरह आगे से हमको बाजार के व्यापारी को भी अच्छा सहयोग मिलता है और यही सहयोग हमें आगे मिलता रहे। धन्यवाद। प्रदेश कार्य समिति के सदस्य निश्चित रूप से आज इस नए नवीन हाल के लोकार्पण के अवसर पर मैं व्यायामशाला के सभी पहलवानों को, शरीर साधकों को बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एक अच्छा सुसाधन उनको यहाँ व्यायामशाला में प्राप्त हुआ है। अभी एक हाल मिलना और बाकी है। उस निर्माण के साथ नव उपकरणों के साथ भी यहाँ पर शरीर सौष्ठव का कार्य शरीर साधकों के लिए होगा। हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है कि केवल शीतलानंद व्यायामशाला ही नहीं अपितु नागदा नगर में और भी विभिन्न व्यायामशालाओं में माननीय गहलोत जी ने अपने राज्यसभा के सदस्य के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में रहते हुए अपनी सांसद निधि से वहाँ पर कई निर्माण कार्यों की रचना देने का काम किया, चाहे वो विकट हनुमान व्यायामशाला हो, अन्य क्षेत्र हो। और केवल नागदा ही नहीं बल्कि इस उज्जैन जिले के लगभग हर तहसील मुख्यालय पर आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। नागदा में नरेंद्र मोदी खेल प्रसार जो नागदा मंडी को, नागदा नगर को एक बहुत सुविधा युक्त खेल का मैदान मुहैया हुआ है। और केवल खेल की गतिविधियां ही नहीं बल्कि कई धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र आज नरेंद्र मोदी खेल प्रसार बना है। और नरेंद्र मोदी खेल प्रसार की एक विशेषता और भी है जो हम सबके सोचने का विषय है कि बहुत कम राशि में इतना उत्कृष्ट निर्माण जो माननीय गहलोत जी ने अपनी सांसद निधि से स्वयं चिंता करते हुए जब भी उनका दौरा नागदा होता एक बार वो उसके निर्माण कार्य को देखने स्वयं जाते और जो भी उपयुक्त सुझाव होते वो स्वयं वहां पर दिया करते थे। पार खुशी है आदरणीय डॉक्टर साहब ने कई बिंदुओं पर प्रकाश डाला। मैं तो गहलोत जी निश्चित तो इस उज्जैन जिले की कायाकल्प करने में कहीं पीछे नहीं रहे हैं और निश्चित उनके स्वभाव में एक बात और भी है कि वो जहाँ भी पैसा देते हैं उस काम को पूरी मॉनिटरिंग भी करते हैं। जब डेलनपुर में आपने शुरुआत की प्रवचन हॉल और सामुदायिक भवन बनाने की तो दर्शन करने के निमित्त आते थे तो नींद से लगाकर छत बनने तक का कार्य का पूरा निरीक्षण आपके मार्गदर्शन में हुआ। फिर सीमेंट कंक्रीट करवाया, फिर सामुदायिक भवन बनवाया, फिर डोम बनवाया। लेकिन समय समय पर समय निकालते हुए उस कार्य को देखना, परखना और गुणवत्ता के पूर्ण कार्य करना ये आपकी एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। और जो अच्छा कार्य नहीं करते थे उसको दूसरी बार पैसे भी नहीं देते थे। ये भी मैंने देखा आपके स्वभाव में। तो मेरा आपके इन सब कामों के प्रति जो एक रुचि और लगनशीलता थी वो अपने आप अद्वितीय थी। उसके कारण आज कई ऐसे स्थान ऐसे चमत्कारी बन चुके हैं जो अपने आप में अद्वितीय है। आदरणीय डॉक्टर साहब एक बात और कहना भूल गए, जब विक्रम वर्मा मिनिस्टर थे तो हम यहाँ खाचोद व्यायामशाला में ऐसे गद्दे लाए थे जो शायद वहाँ हॉल भी उसी टाइम बनवाया था और गद्दे भी ऐसे उत्कृष्ट जो उज्जैन में भी नहीं होंगे ऐसी व्यवस्था यहाँ खाचरोद व्यायामशाला में आदरणीय गहलोत जी और जटिया जी के द्वारा हुई थी। मैं इस अवसर पर ज्यादा समय नहीं लेते हुए बहुत बड़ी संख्या में आप पधारे में अंदर से आप सबका सत अभिवादन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। नागदा की
माटी के इस गौरवशाली कार्यक्रम में उपस्थित हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल मेरे अनुज भाई थावरचंद जी गहलोत और इस नागदा की शान हमारे आत्मीय भाई गहलोत जी, मंचा सिंह भाई लाल सिंह राणावत जी, भाई तेज बहादुर जी, नगर पालिका की अध्यक्षा श्रीमती गहलोत, समारोह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, नागदा नगर के सामाजिक क्षेत्र के सभी साथीगण, पत्रकार बंधुओं और युवा पीढ़ी के सभी दोस्तों, आज के इस अवसर पर शीतलानंद व्यायामशाला का जो नया हाल बना है उसका लोकार्पण, उसका उद्घाटन मेरे अनुज आदरणीय थावरचंद जी गहलोत के कर कमलों द्वारा होने जा रहा है। शीतलानंद व्यायामशाला का अपना एक इतिहास रहा है। जिस स्थान पर आज हम खड़े हैं वो हमारे शीतल गुरु का आश्रम था, जो कि पारिवारिक धार्मिक आस्था से मैं जुड़ा था। हनुमान मंदिर में प्रतिदिन आने का अवसर होता था, हम गुरु महाराज से भी मिल लेते थे। उनकी आंतरिक इच्छा थी, मुझे कहा भी करते थे कि बेटा अगर मेरे 100 साल पूरे हो जाए तो मेरे नाम से यहाँ एक शीतलानंद व्यायामशाला बना दें। और मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि अचानक एक रोज कुछ लोगों ने कुरचना रच के और उनको देवलोक गमन करा दिया। कराने के बाद बहुत सारे लोगों ने देखा, कई समाज के लोग बोले हमारी यहाँ धर्मशाला बनेगी, कुछ समाज के लोग बोले हमारा समाज भवन बनेगा। तब भी मैंने एक ही बात कही थी कि चूंकि शीतल गुरु की अंतरात्मा की आवाज़ थी कि उनके बाद शीतलानंद व्यायामशाला का यहाँ गठन हो, मैं निश्चित रूप से उस कार्य को पूरी क्षमता से पूरा करने का प्रयास करूँगा। लगन थी, उत्साह था, युवा समय था, बहुत सारे विवाद हुए। और आपको बतलाना चाहूँगा कि उस समय ना तो हमारे यहाँ नागदा के अंदर कोर्ट थी, ना हमारे यहाँ तहसील थी। इसी क्रम में मेरी गिरफ्तारी भी हुई, मेरे कुचल के हुए, जमानत हुई, केस लड़ा मैं। और मैंने कहा कुछ भी हो, अगर शीतल गुरु के अंतरात्मा की ये आवाज़ थी और उनकी इच्छा थी तो हम यहाँ शीतलानंद व्यायामशाला बनाते रहेंगे। और ईश्वर ने मुझे शक्ति भी दी, लक्ष्य पूरा करने का अवसर दिया। और आज ये शीतलानंद व्यायामशाला आप सब लोगों के सामने नागदा की धरोहर है, नागदा की जनता की अमानत है, हमारी युवा पीढ़ी की अमानत है। और एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि एक तो मास्टर चंदगीराम पहलवान थे जिन्होंने इस देश के अंदर भारत की भूमि पे अपना नाम किया। हम लोगों ने समय अभाव में जैसे भी कच्ची टूटी फूटी व्यायामशाला बनाई, अखाड़ा बनाया। मैंने उनसे निवेदन किया था और इसका उद्घाटन करने के लिए मास्टर चंदगीराम नागदा में आए थे। मैंने अपनी जीप में उनका स्टेशन से यहाँ तक जुलूस निकाला, सारा कार्यक्रम करा। और जहाँ मास्टर चंदगीराम ने उद्घाटन किया, आज हम सब लोगों का सौभाग्य, नागदा की जनता का सौभाग्य कि हमारे आदरणीय थावरचंद जी गहलोत के कर कमलों द्वारा वापस इसका जीर्णोद्धार होकर और किसी भी संस्था का इतिहास, किसी भी संस्था की रचना, उसका कार्यक्रम जब स्थानीय भावनाओं से जुड़ जाता है, युवा पीढ़ी से जुड़ जाता है, अंतरात्मा की गहराई से निकलने वाली आवाज़ से जुड़ जाता है, तो हजारों लोगों का आशीर्वाद उसको मिलता है। मैं तो केवल एक मात्र इसका रक्षक था, जो भी मुझसे बना करा।
लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तो इस बात की है कि इस व्यायामशाला से युवा पीढ़ी के हमारे हजारों लोग स्वस्थ जीवन जीकर निकल गए यहाँ से। आप लोगों को ताज्जुब होगा, भाई थावरचंद जी ने भी इस अखाड़े में मेहनत करी है, मतलब। और एक रोज अचानक बोले, भैया मेरी इच्छा है, मतलब यहाँ का हाल, मैंने कहा ये आपकी धरोहर है, हमारे नागदा का गौरव है कि आप गौरवशाली बनकर राज्यपाल जैसे स्थान पर गए। ये मेरा या किसी कार्यकर्ता का या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी का गौरव नहीं है, ये इस पूरी नगर की माटी का गौरव है। और मैं तो गर्व से कहता हूँ, हमेशा जहाँ भी बाहर भी अगर कहीं मेरी स्पीच होती निकलता है तो मैं इस बात को जरूर कहता हूँ कि जितना भाई थावरचंद जी गहलोत ने हमारे नगर का गौरव बढ़ाया, इतना आज तक किसी ने भी नहीं बढ़ाया। नेता बहुत हुए, सामाजिक कार्यकर्ता बहुत हुए, धार्मिक आस्था के लोग बहुत हुए, लेकिन आज पूरे देश के अंदर अगर नागदा का नाम पहचाना जाता है, अरे थावरचंद जी गहलोत महामहिम कर्नाटक के, आपका जन्म भी यही हुआ, मैंने बचपन भी देखा, श्रम के अंदर आपकी मेहनत भी देखी। और सदैव मेरी इच्छा रहती थी कि जो आदमी जीवन में संघर्ष करता है, जो आदमी किसी लक्ष्य को लेकर अपने संघर्ष को चरम सीमा तक ले जाके अपने लक्ष्य तक पहुंचाने की बात करता है, ईश्वर उसका साथ देता है। और यही कारण है कि आज हमारे भाई थावरचंद जी हम लोगों के बीच है। मैं अधिक तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन एक बात जरूर कि आज की जो युवा पीढ़ी इस व्यायामशाला से जुड़ी हुई है, बहुत सारे हमारे नौजवान दोस्त आज भी आते हैं, मेहनत करते हैं, और दो तरह से इस नागदा का नाम रोशन करते हैं, व्यायामशाला से और युवा पीढ़ी जो संघर्ष करके अपने जीवन और उत्थान के लिए आगे बढ़ रही है, उसको कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। मैं भाई थावरचंद जी को आशीर्वाद तो नहीं दे सकता, क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि आशीर्वाद तो बचपन से देता चला आ रहा हूँ, तो आप अभी भी अधिकार है आपका। मैं लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि उनकी अंतरात्मा से उपज निकली थी, अंतरात्मा की आवाज़ निकली थी कि किसी भी तरीके से मैं इस शीतलानंद व्यायामशाला का जीर्णोद्धार करके इसका नया बनाऊँ। और उन्होंने अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए तमाम परेशानी होने के बाद भी, मतलब अड़चन होने के बाद भी इस भवन को बनाया। आज की ये जो यादगार है, मैं भाई थावरचंद जी गहलोत हमारे नगांव के गौरव को समर्पित करता हूँ और आशा करता हूँ कि जीवन में सदैव आपका आशीर्वाद, आपका वरद इस धर्मशाला पे बना रहेगा और आने वाले समय में शीतलानंद व्यायामशाला और अधिक ऊंचाई प्राप्त कर सके, ऐसी मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय निश्चित आज के इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक, आशीर्वाद दाता, सब जानते हैं, नागदा नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष हैं, सामाजिक संगठनों के भी अध्यक्ष रहे हैं, अभी भी हैं, ऐसे आदरणीय बालेश्वर दयाल जी जायसवाल साहब, पूर्व विधायक आदरणीय लाल सिंह जी राणावत साहब, वरिष्ठ नेता डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब, नगर पालिका की अध्यक्ष महोदया संतोष ओपी गहलोत जी, सामने बैठे हुए सभी सहयोगी साथीगण, आशीर्वाद दाताओं, नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों, जैसे मेरे हम उम्रों को तो मालूम है कि अगर मैं ये कहूँ कि क्रिकेट को छोड़कर सब खेल खेले मैंने, क्रिकेट हमारे समय में था नहीं, जितने भी गेम हैं सब खेले, जिम्नास्टियम, मलखम, और ग्रेसियम विद्यालय में अखाड़ा भी था, मलखम भी था, जिम्नाशियम भी, सारी सुविधाएं थी। उसके बाद में वहाँ से निकल के भारत कॉमर्स
का जो लेबर क्लब है वहाँ अखाड़ा था, और फिर अभी जो नदी किनारे हनुमान जी का मंदिर है डैम, वहाँ भी जाता था। कभी कभार यहाँ आता था, कभी कभार यहाँ बहुत कम आता था। पर मेरी इच्छा थी कि देश का युवा स्वस्थ रहे, सुदृढ़ रहे, देशभक्त बने और जनहित और देश हित में सद्कार्य करें। और इसके लिए व्यायामशाला भी सुव्यवस्थित होना चाहिए। तो जैसा आदरणीय बालेश्वर जी ने बताया कि मैंने इच्छा व्यक्त की कि मैं यहाँ कुछ योगदान दूँ। मैंने उज्जैन में भी दिया, बाकी रतलाम जिले में कई जगह दिए। शाजापुर जब लोकसभा का सदस्य था तो शाजापुर संसदीय क्षेत्र में दी। जब राज्यसभा का सदस्य बन गया तो फिर इधर भी देना, पात्रता मिल गई तो शुरू किया। ये खेल स्टेडियम जिसका वर्णन डॉक्टर साहब ने किया, ऐसे मैंने 8-10 जगह बनाए। उज्जैन के अच्युतानंद व्यायामशाला में भी, यहाँ तो बहुत कम दिए, वहाँ तो 50 लाख रुपए दिए। आज भी मेरी इच्छा रहती है कि व्यायामशालाओं को सुदृढ़ करना ये जरूरी है। इसका लाभ आप और हम सब भलीभांति जानते हैं। शरीर स्वस्थ होता है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास होता है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा कहते हैं बच्चों को, क्या दिन भर खेलता ही रहता है, पढ़ाई नहीं करता है, ये नहीं करता। परंतु मैंने अनुभव किया है कि जो खेलता भी है, पढ़ता भी है, उसका दिमाग ठीक ठाक याद करने की दिशा में अग्रसर होता है। इसलिए खेलकूद गतिविधियों में भाग लेना, जोर पानी करना, व्यायाम करना, ये सब मैंने किया। दंगल भी जोर पानी किया, पर कह दिया था कि भैया घिस्से मत मारो, ये कानवान जैसे मंगू भैया के हो रहे ना, ऐसे नहीं हो जाए इसलिए। परंतु जोर पानी किया, व्यायाम किया, सब दंड बैठक सब लगा। मेरी ये धारणा है कि जो किसी भी प्रकार का व्यायाम करता है, खेलकूद गतिविधियों के माध्यम से या अखाड़े के माध्यम से, उसका मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास होता है, कमजोरी नहीं रहती। और मैं देखता हूँ ऐसे बहुत लोग हैं हमारे गाँव में, रतन दारू ने, अजीत कश्मीरी ने, ये कैलाश ने, गंगा ने, बिंदर बिल्ला, जो अपने यहाँ फेमस हो चुके ना सब, उन सब के साथ जो पानी वगैरह किया हमने। जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे, मेरे ख्याल से मैं उस समय 70-72 साल का रहा हूँ मैं जब कबड्डी खेली। कबड्डी के टूर्नामेंट में सब बोले भाई साहब आपको खेलना पड़ेगा, तो खेले। आज बालेश्वर भैया तो 84 साल के हो रहे, मैं भी 77 साल में चल रहा हूँ, स्वस्थ हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है। व्यायामशाला को सुदृढ़ बनाना ये हम सबका कर्तव्य है, और इस कर्तव्य का पालन करने के लिए मैंने सांसद निधि से 20 लाख की स्वीकृति की घोषणा की थी। तो 10 लाख का काम तो ये हो गया, 10 लाख का और होना है। अब मुझे तो दुख ही है, ये कह सकता हूँ। नगर पालिका 2.5 साल में वो 10 लाख रुपए का उपयोग नहीं कर पाए, केवल 10 लाख का ही किया। और बोले टेंडर डाला, कोई टेंडर डाल ही नहीं रहा, कोई टेंडर डाल ही नहीं रहा। अच्छे अधिकारी
और अच्छे पदाधिकारी जो काम करना जानता है, काम करने की क्षमता जिसमें है, उनको बुला करके बिठा करके बात करके नेगोशिएशन करके टेंडर डलवा के काम पूरा कर सकते थे। अभी भी कोई गारंटी तो नहीं है, परंतु अभी मैंने सीएमओ को बुला करके और जो काम अभी जिसने किया रघुवंशी जी, क्या नाम है, हरीश जी, उनको बुला करके कहा कि आप थोड़ा बहुत बढ़ा करके टेंडर डाल के कर दो। और 5-6 बार टेंडर हो गए, तो मेरी जानकारी अनुसार 3 बार टेंडर डालने के बाद अगर 1 टेंडर आ जाए, 2 टेंडर भी आ जाए, तो भी तुमको स्वीकृत करने का अधिकार है। अगर तुमको लगता है कि जरूरत से ज़्यादा रेट डाल दिए हैं, तो उनको बिठाओ और कहो कि भैया ये काम इतने में किया, 10% बढ़ा के कर लो, 5% बढ़ा के कर लो, पर इस काम को करो। ये तो सांसद निधि लेस नहीं होती है, और नहीं तो बजट से मिली हुई राशि होती ना। तो अप्रैल से मार्च आया, मार्च में लेप्स, और सांसद निधि एक ऐसी निधि है जो लेप्स नहीं होती है, भले आप 5 साल काम नहीं करो। और इसका मतलब ये नहीं कि 5 साल नहीं करें। मेरा अनुरोध है सामने बैठे हुए लोगों से भी, मान लो हरीश जी रघुवंशी का टेंडर डालने की इच्छा नहीं है, और जब इच्छा नहीं होती तो आदमी जानबूझ के खूब ज़्यादा रेट भर देता। बोले यूं नहीं मान रहे तो यूं मानेंगे कि नहीं दे सकते। आपके ध्यान में भी कोई ठेकेदार ऐसे हो तो उनसे बात करो और करवाओ। और अच्छा काम करने के लिए उनको कहो कि तुमको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। सांसद निधि है, नगर पालिका का पैसा तो है नहीं, तो बोल दो कि कर्तव्य निष्ठा ईमानदारी से काम करो, तुमको कोई परेशान नहीं करेगा, काम अच्छा करो। जैसे वो नरेंद्र मोदी खेल प्रसार का आपने बना, मैंने डागा जी को कह दिया था और नगर पालिका के तत्कालीन अधिकारियों को भी कह दिया था कि सांसद निधि है, इसमें आप कुछ कमाने दमाने की सोचना मत। और डागा जी को भी कह दिया था कि आपको कोई एक पैसा भी मांगे तो मेरे को बोल देना, और काम अच्छा करना। उनकी पीठ सुनती, उन्होंने इतना अच्छा काम किया। और नहीं तो मैंने बड़नगर में दिए 45 लाख, यहाँ तो 42 लाख में हो गया, 41-42, वहाँ 45 लाख दिए तो थोड़ा सा किया, और वो भी आधा अधूरा। माइकपुर में भी दिए, वहाँ भी ऐसा ही, बड़ा गांव में दिए, वहाँ भी ऐसा। मैं कई जगहों के ये गिना सकता हूँ। तो जो ये सोचता है कि मेरे को नागदा नगर का निवासी हूँ और अच्छा काम करना है, वो निश्चित रूप से अच्छा काम करेगा। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि बातचीत करके जो भी टेंडर डालना है डालें। और ऊपर बनाने की बात कर रहे हैं, छत बहुत मजबूत है कि नहीं? ये मशीनें फिट करने का बोल रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं कि छत बैठ जाए, लटक जाए, पानी टपकने लग जाए। क्यों इंजीनियर कौन है? ठीक बनाया कि नहीं? हाँ ठीक है, तो अब आगे भी ऐसे करो। मैं इस व्यायामशाला को सुव्यवस्थित बनाने के लिए इच्छा रखता हूँ। और भी आपको पैसे की आवश्यकता होगी तो मैं वर्तमान में जो भी राज्यसभा के सदस्य हैं उनसे भी पैसा दिलवाने का विश्वास दिलाते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। इस सौगात की आप सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आप बड़ी संख्या में यहाँ पधारे, मेरा भाषण सुना, इसके लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे अध्यक्ष जी बाला सिंह को स्वागत करें। जी धन्यवाद आपको भी। राज्यपाल भाई, युवा मोर्चा के नए महामंत्री हमारे भवन जी में बधाई। हमारे पूर्व लाल सिंह जी का स्वागत करें। दोनों हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी का स्वागत करें। ठीक है, ठीक। हमारे मुकेश जी वर्मा जी भी यहाँ स्वागत करें।
हमारे गुड्डू यादव जी से निवेदन की भी आए और हमारे उधर से उधर जाए उधर से निकल जाए। हमारे भजन दल के देवेंद्र जी स्वयं से निवेदन भी आए, स्वागत करें। हमारे शिव पहलवान से निवेदन भी आए और स्वागत करें। हमारे लक्की शर्मा, हाँ भैया, लक्की शर्मा सुमित यादव के निवेदन में भी यहाँ स्वागत करें। मैं डाल सब हो गया, बस बैठे हैं जो सब इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे कई पार्षद यहाँ बैठे हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। 56 भोग लगे हैं तो ये मैं रत्नम जदेव्यांबरा ज्ञानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितां चन्दनां सर्वपत्रनितां पुष्पजलोपं तदा दीपां देवदयानि देवसुपते वेदकल्पितां ग्रह्यता सौवर्णेन वरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतां पायसा भक्षां पञ्चविधं पयोदयुतां रम्भाफलं पानकाल महाराज की जय। बजरंगबली की जय। ये सालासरम हमारे कुल विधायक, हमारे कुल रवि थोड़ा इधर आ। थैंक यू। सीधे वहीं पर लोकार्पण कार्यक्रम होगा। शक्ति का